ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतो शासनम् जैनम जयतो शासनम्। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 37 नंबर के श्लोक के माध्यम से चल रही है। इस 37 नंबर के श्लोक में आचार्य देव जो आत्मभ्रांति है, विक्षिप्त मन कहो, आत्मभ्रांति कहो, उस आत्मभ्रांति का कारण क्या है, उस आत्मभ्रांति के कारणों को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो आत्मभ्रांति के कारण अथवा दूसरी तरफ जो है, जो आत्मा का भ्रांति रहित ऐसा आत्मा का तत्व है, भ्रांति रहित मन, उन दोनों का यहाँ पर जो है स्पष्टीकरण कर रहे हैं आचार्य देव। तो मन का विक्षेप और अविक्षेप, उसी को अपन बोलते हैं कि मन का विक्षेप माने आत्मभ्रांति और अविक्षेप माने आत्मा का तत्व, आत्मा का स्वभाव। तो यहाँ पर उस आत्मभ्रांति के कारणों को स्पष्ट करते हुए अविद्या के संस्कारों के माध्यम से उसका खुलासा कर रहे हैं। तो अभी कल अपना यहाँ पर एक विषय चला था कि जो भिन्न देहादिक पदार्थ हैं उनमें आत्मीयता की जो भावना है वो अपने अविद्या के संस्कारों को दृढ़ करने वाली है, वो अपनी आत्मभ्रांति को ही मजबूत करने वाले हैं। इस संबंध में अपन ने विचार किया था। अब जो अविद्या के संस्कार हैं उनसे जीव को विपत्ति, क्या क्या विपत्तियाँ आती हैं, कैसी विपत्तियाँ आती हैं, क्या क्या जीवन में उसके समस्याएं चलती हैं, उसका यहाँ पर स्पष्टीकरण क्रमशः किया जा रहा है। उसमें देखिए 49 पेज पर अविद्या संस्कार से विपत्तियाँ। अविद्या संस्कार से विपत्तियाँ। भैया, अविद्या के संस्कार से लाभ लूटोगे, यह मन विक्षिप्त रहेगा। मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह, अविद्या के संस्कार से क्या लाभ लूटोगे आप? यह मन विक्षिप्त रहेगा, डावाडोल रहेगा, अस्थिर रहेगा। फिर अपने आप में बसे हुए परम शरण कारण परमात्मा तत्व का दर्शन कैसे कर सकेंगे? अविद्या के संस्कारों से यह मन आवश्यक होकर विक्षिप्त हो जाता है। पागल का मन कहीं टिकता तो नहीं है, थोड़ी देर में कुछ बकता है, थोड़ी देर में कुछ बकता है। ऐसे ही अज्ञान की वासना जिसमें बसी है, सर्व पर पदार्थों से भिन्न
निजचित स्वभाव का जिन्हें परिचय नहीं होता, वे पागलों की भांति कभी इसे बटोरा, कभी उसे अपना माना, कभी उसी को दुश्मन सा मानने लगा। ओहो, जब छोटा बालक होता है तो एक बालक अपने छोटे भैया को कितना प्रेम करता है। कोई उसे डांट दे तो यह भैया बड़ा पक्ष लेता है। कदाचित बड़ा होने पर अज्ञान के कारण किसी बात पर मनमुटाव हो गया हो तो फिर वही कहने लगता है कि मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। यहाँ पर अविद्या के संस्कारों से क्या क्या विपत्तियाँ आती हैं उस बात का स्पष्टीकरण जीवन प्रायोगिक पद्धति के माध्यम से दिया जा रहा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि भैया, जब तुम्हारे अंदर जो अपना स्वरूप नहीं है, ऐसे शरीर आदि संयोग, धन संपत्ति, रुपया पैसा, इज्जत आबरू, झूठी, इन चीज़ों में जब तुम्हारी एकत्व बुद्धि हो जाती है, इनको जब अपना स्वरूप मानने लगते हो तो 24 घंटे तुम्हारा मन डमाडोल रहता है। 24 घंटे व्यर्थ के संकल्प विकल्प चलते हैं। 24 घंटे कसाएं पैदा होती रहती हैं, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, ये सब चलते ही रहते हैं। एक क्षण के लिए भी तुम्हारा मन शांत नहीं होता और जिनको व्यवहार से तुम अपना मानते हो उनसे ही लड़ जाते हो। पैसों के पीछे, झूठी इज्जत आबरू के पीछे, भाई भाई से लड़ जाएगा, भाई का मुंह नहीं देखना चाहेगा, बाप से लड़ जाएगा, पत्नी से लड़ जाएगा। काय के पीछे? इस मिथ्या मान्यताओं के पीछे। शरीर में एकत्व बुद्धि करके झूठा मान सम्मान अपना जो है मान करके और अपनी इज्जत प्रतिष्ठा पॉइंट बना करके 24 घंटे संकल्प विकल्प होते रहते। तो यहाँ पर कह रहे भैया कि अविद्या के संस्कारों से तुम्हारे जीवन में 24 घंटे विपत्तियाँ, परेशानियाँ, समस्याएं खड़ी होती रहती हैं। इसलिए अगर तुम्हारे लिए इन समस्याओं से बचना है तो आगे विद्या के संस्कार अपने जीवन में डालो, अर्थात तत्व का अभ्यास करो, वस्तु स्वरूप का निर्णय करो और अपने स्वरूप का अनुभव करके जियो। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि अविद्या के संस्कार जिनके जीवन में होते हैं उनके जीवन में प्रगट, जैसे पागल व्यक्ति का मन एक क्षण कहीं नहीं टिकता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उसका मन एक क्षण भी शांति से नहीं रहता है। ऐसे ही जिसको इस प्रकार के झूठे संयोगों में, संयोगी भावों में एकत्व बुद्धि हो जाती है, उस व्यक्ति का उपयोग एक क्षण को भी शांति से नहीं रहता है। रात दिन कल्पनाओं में जीता है, संकल्प विकल्पों में जीता है, आकुलताओं में जीता है। उसके जीवन में एक क्षण को शांति नहीं मिलती। ये स्वयं निर्णय कर लिया, और अगर निर्णय कर लिए तो स्वयं ही उसको तत्व का अभ्यास करके अपने मूर्खता के संस्कारों को छीण करके स्वरूप के अवलंबन से सम्यक संस्कार, अपने ज्ञान का, स्वरूप का अनुभव करके स्वतत्व के संस्कार डालने चाहिए। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है। अब मायामयों की मायावस्था, जो इस प्रकार झूठा जीवन जीते हैं, वे कैसे कैसे किसके वशीभूत बने रहते हैं, उसका खुलासा। मायामयों की मायावस्था। अरे भाई, किसी को बस करने का जरा सा तरीका है, प्रशंसा कर दे। बस झूठे लोगों को बस हाव भाव से ठाकुर माने ठाकुर मानी, उसको थोड़ा तुमने झूठा मान सम्मान दे दो और बस लूट लो उसको। मीठा बोल दे बस हो जाएगा। ये छोटे लड़के लोग अपने बाप से पैसा लूट कर तंग करके मांगते हैं। उन बच्चों के बुद्धि नहीं है। कोई बुद्धिमान बच्चा हो तो वह एक जरा सी ही तो मंत्र है, जरा बाप के आगे मीठा तुतला बोल दे, हाथ जोड़ दे, पैर छू ले, फिर तो चाहे बाप की मूछ भी ले ले। किसी को बस करने का कौन सा बड़ा कठिन काम है, जरा कसाय दूर कर ले, जिससे कि उपाय करके भाई देखो जी, तो यहाँ तो इनने बताए हैं कि माया मइयों को बस करने का उपाय बताया कि जो झूठे लोग हैं उनको तुम झूठी सी उनकी जिस कसाय की उनकी ऊर्धता है उस कसाय का पोषण कर दो और फिर बस उनसे जो कुछ कराना है करा लो। अब कहते हैं भैया सच्चे अर्थों में अगर तुम्हारे लिए सुखी होना है तो अपनी कसाय को दूर करो, जो आगे का खुलासा है। जरा कसाय दूर कर ले जिससे कि उपाय करते बन सके।
और फिर किसे क्या बस करना है। जैसे चारों ओर से आने वाले मुसाफिर एक चौराहे पर थोड़ी देर को राम राम करने के लिए मिल गए, 2-4 सेकंड को ठहर भी गए तो आखिर बिछुड़ना तो पड़ता है। ऐसे ही चारों गतियों से कोई किसी गति से आया, कोई किसी गति से आया और इस घर के चौहद्दे में मिल गए तो थोड़ी देर की राम राम है, अंत में बिछोह होगा ही। फिर किस किस में अनुराग करें, किससे द्वेष करें, यह अविद्या का संस्कार इस जीव को प्रेरे डाल रहा है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा है कि मोह रूपी पिशाच इस जीव को कोलू कैसे बेल जैसा जोतता रहता है रात दिन। तो ये सब का सब अज्ञान के जो संस्कार, मोह के जो भाव हैं, इस जीव को रात दिन बेचैन किए रहते, एक क्षण भी शांति से नहीं बैठ पाता है। अब ये कह रहे हैं कि भैया अगर तुम्हें सच्चे अर्थ में सुखी होना है, थोड़ा सा भेद विज्ञान करो और अपने स्वरूप का आश्रय से कसाय दूर हो जाए, तो फिर अब तुम्हें किसके पीछे घूमना है, क्यों घूमना है, आनंद मंगल है सहज। तो जरा कसाय दूर कर ली, जिससे कि उपाय बने, ये कसाय दूर करने का कर ली, तो कहते हैं उपाय कर ले करते बन सके, और फिर किसे क्या बस करना है, फिर अपने लिए किसी से कुछ चाहिए ही नहीं ना। अंदर में जब तुम्हें स्वयं ही अतीन्द्रिय आनंद, शांति, निराकुलता मिलेगी, तो किसकी अपेक्षा तुम्हें, कौन से चाहोगे कि हमें मान मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, कोई हमारे अनुकूल हो जाएगा, हमें ये मिल जाए, उसको कोई चाहिए ही नहीं। तो जब तक ये अंदर से व्यक्ति को अपने स्वरूप का, तत्व का बोध नहीं होता है, तब तक ये झूठे अपने बाहर की माने सुख होने की जो कल्पना है, जो बाहर से सुख तो मिलता नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलती रहती कसाएं। ऐसा जो है कहते भैया ये अज्ञानता में जो मायामयी संसार है, उस मायामयी जो तुम्हारा सुख है काल्पनिक, इसमें तो तुम दूसरों के अधीन होकर के एक दूसरे की चापलूसी करो, एक दूसरे के आगे पीछे घूमो, और वो सुख है नहीं। जिनके पीछे आगे पीछे घूम रहा है वे स्थायी नहीं, तो वे स्थायी नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते भैया ये तो सब जैसे चौराहे पर एक कुआं है, वहाँ पर लोग रुक करके पानी पीते हैं, कोई पागल रुका है वहाँ, तो जैसे वो मान लेता है कि जी मेरे सब आ गए, और थोड़ी देर बाद चले जाते हैं, रोता है, दुखी होता है। टोडामल जी लिखा है धर्मशाला में रुका हुआ है कोई पागल, और कोई आते हैं प्रसन्न होता है कि मेरे लोग आ गए, और जाते हैं तो रोता है। ऐसे जो है ये चारों गति से एक परिवार में लोग या समाज में लोग इकट्ठे होते हैं, और कोई कहीं चला जाता, आयु पूरी होती है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, परेशान होते रहते। इसलिए कहीं यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई शांति मिलने वाली नहीं है। अब मोहियों की मोहमयी कल्पित व्यवस्था, मोहियों की मोहमयी कल्पित व्यवस्था, यह मन उछला उछला फिर रहा है, कहीं एक ठिकाने लग नहीं पाता, बावले की भांति, क्योंकि अपनी आत्मा अपनी दृष्टि में नहीं है। तो जैसे बावले का दिमाग सही नहीं है, वह नाना चेष्टाएं करता है, इसी प्रकार जिसकी आत्मा अपने बस में नहीं है, वह आत्मा नाना चेष्टाएं करती है। ओ यह मेरा है, यह पराया है। फल क्या होता है? जैसे कोई पागल सड़क से पास गांव के निकट बैठा हुआ हो, सड़क के मोटर वाले तांगे वाले गुजर रहे हों, वे प्यासे हों और मोटर तांगा खड़ा करके कुएं पर पानी पीने लगे। अब वह पागल मानता है कि यह मेरी मोटर है, यह मेरा तांगा है। वे तो पानी पीकर मोटर तांगों में बैठकर चल देंगे। अब वह पागल माथा धुनेगा, हाय मेरी मोटर चली गई। यूं ही ये संसार की दीवाने पागल उन्मत्त मोही प्राणी जिस चाहे चीज को जो निकट आई हो, घर में हो, उसे अपनी मान लेते हैं, क्योंकि सब मोही मोही है ना। तो इस मोहे में मोही की व्यवस्था बन डाली। यह मेरा घर है,
इसे दूसरा कोई नहीं छीन सकता। ये हमारी जायदाद है, कोई दूसरा नहीं ले सकता। जीव सब मोही हैं, इसलिए स्वरूप विरुद्ध व्यवस्था बना डाली गई। पर यह व्यवस्था कहाँ तक काम देगी? आखिर सब छोड़कर ही जाना होगा। मोहियों की मोहमयी कल्पित व्यवस्था। देखो, सारा संसार कल्पनाओं के आधार पर चल रहा है। किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है, अपनी कल्पित वैल्यू डाली गई है, और कल्पित वैल्यू के आधार पर ही अपन उचकते कूदते हर्ष विषाद करते रहते 24 घंटे। अभी भैया कह रहे हैं कि हमारी चांदी गिर गई, अब हम क्या करें, लुट गए हम तो। क्या गिर गई, कहाँ गिर गई, क्या हो गया, कितना वजन घट गया? सिर्फ दिमाग में कल्पनाएं चल रही हैं। उधर हो गया 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए किलो चांदी उठ गई हमारी। अब 90,000, 80,000, 70,000 मोल लटक गया, गिर गई हमारी। क्या गिर गया, क्या उठ गया? ऐसे ही पागलपन में सब संसार चल रहा है पूरा टोटल। ये सब पूरा का पूरा काल्पनिक। इस विश्व में 6 जाति के द्रव्य अनादि काल से संख्या में जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म द्रव्येक, अधर्म द्रव्येक, आकाश द्रव्येक, काल लोक प्रमाण संख्यात अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहते हैं। एक भी द्रव्य घटता नहीं, बढ़ता नहीं। उनका जो परिणमन होना है अपनी योग्यता अनुसार वो हो रहा है। अब ना कुछ घटता है, ना बढ़ता है, ना कुछ आता है, ना कुछ जाता है। और ये मायामयी मोही जीव, अज्ञानी जीव मिथ्या कल्पनाओं में हर उछल कूद करता रहता, उछल कूद करता रहता। ये नहीं समझता है कि भैया तू कौन सा तत्व है, कौन सा द्रव्य है, तेरा क्या स्वरूप है, तू कर क्या रहा है। मिथ्या कल्पनाओं के अलावा कर क्या रहा है? तेरा काम या तो भेद विज्ञान करके सहज जीवन जीना है, ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल रहना है, और या फिर अज्ञानता पूर्वक निरंतर संकल्प विकल्प करके दुखी बने रहना है। 2 ही तो काम है। और तू क्या कर सकता है? इसके पहले अपन ने पढ़ा था कि जीव के बस में सिर्फ भाव कर सकता है, या तो सम्यक या मिथ्या, बस। और क्या कर सकता है? जीव के हाथ में और कुछ नहीं है। तो मिथ्या भाव, ये कल्पित भाव, झूठे भाव, ये तेरे लिए पराश्रित भाव, आकुलता रूप है, दुख रूप है। सहज भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, ये तेरा स्वभाव है, ये आनंदमय है। तो अब ये जब तक जीव नहीं समझता है तब तक ये चल रही है अनादिकाल से मूर्खों की व्यवस्था, परेशानी की, अपने द्वारा। खुद कोई दूसरा नहीं चला रहा है, इसके लिए कोई बेवकूफ़ दूसरा नहीं बना रहा है। ये स्वयं ही अपनी मूर्खता से बेवकूफ़ बना हुआ है, स्वयं ही परेशान हो रहा है, स्वयं ही वेद विज्ञान करके ये सहज आनंद भोगता है। यहाँ ये बता रहा है कि मोही जीवों की मोहमयी कल्पित व्यवस्था में ये सब पागलपन चलता रहता है। अब मोह मद की चेष्टाओं में और क्या क्या होता है तो उसका स्पष्टीकरण दे रही है। जानते समझते हुए जो मोह की कल्पना चलती है तो वो पुरुषार्थ की कमजोरी है, कर्मोदय की वजह से ऐसी चीजें नहीं। क्या जानते हुए, क्या जानते हो तुम? अपन ने ये पढ़ लिया स्वतः पर का, ठीक है, समझ मतलब विकल्प ज्ञान जानकारी कर ली। तो जानकारी कर लेने से आपके लिए एकमात्र, जैसे आपने मोबाइल में एक जानकारी कर ली तो वो तो अजीब है, क्योंकि उसमें कुछ भी कर लो धर लो, उससे कुछ नहीं होता है। पर ये तो जीव है ना, जानकारी करके जब तक उसको जीवन में प्रयोग नहीं करो तब तक उसका लाभ कैसे मिले इसको? बीच में वो आता भी है। क्या आता है? प्रयोग में भी आता है। क्या आता है? निज पर का नहीं तो प्रयोग मतलब जितना प्रयोग करोगे उतनी समस्या दूर होगी। जिस समय तुम ये प्रयोग करोगे कि अरे यार अपन काय को फालतू, उसका परिणाम उसके हाथ में, अपन काय को उसके माध्यम से सोच रहे हैं ऐसा करने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। पर जो जुड़ान हो जाता है वो तो कर्म की तीव्रता की। देखो, कर्म बेचारे कौन अजीब तुम्हारे लिए कैसे तुम्हारे दुख करेंगे? उनका तो जो कर्म बंधे हृदय में आ सकते हैं, पर तुम्हारे परिणाम तो नहीं बना सकते, वो बिगाड़ सकते। परिणाम तो तुम्हें बनाना बिगाड़ना है। तो जब तुम बिगाड़ोगे तो निमित्त तो कर्म का उदय तो चल ही रहा है। सारी दुनिया में यहाँ पदार्थ तो भरे पड़े हैं। क्या यहाँ पर अपन बोलते हैं
कि यहाँ पर संसार में निमित्त चारों तरफ भरे पड़े, पर दुखी सुखी कैसे होता है जी? संयोग बहुत है यहाँ, तू संयोगी भाव न कर। यदि तू संयोगी भाव करे तो संयोगों का दोष नहीं। चेत अरे नर रे, यह नर भव बीत रहा। संयोग तो चारों तरफ भरे पड़े हैं, भी तेरे से थोड़ी कह रहे। समय सार में पूरा एक गाथा में ये तो लिखा है, शब्द तुझसे नहीं कहते तू मुझे सुन, गंध तुझसे नहीं कहती तू मुझे सूंघ, वर्ण तुझसे नहीं कहते तू मुझे सुन, वर्ण देख, रस तुझसे नहीं कहता तू मुझे चख, स्पर्श तुझसे नहीं कहता तू मुझे छू। तू ही उनके पीछे क्यों पड़ता है? किसकी गलती है? आंखों की गलती है क्या? इन सारे पदार्थों की गलती है कि तेरी मूर्खता है? तो खुद की अपनी पूरी गलती है उसमें। तुम काय के लिए उसमें जुड़ रहे जबरदस्ती? यारे बैल मुझे मार। सहज सब वस्तु व्यवस्था है, तुम्हारा स्वभाव सहज ज्ञाता दिख जाना, सहज जान लिया, खत्म काम। अब कल्पनाएं काय को कर रहे हैं उसमें तुम? इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसने ऐसा। अरे तू कौन होता भाई? यहाँ की व्यवस्था ब्रह्मा विष्णु महेश जो कल्पित हैं, वे जो व्यवस्था बना रहे हैं, तो तेरे में उसमें क्या अंतर है? भाई सारी व्यवस्था भी बना रहे। शंकर जी जो है उसके हिसाब से नहीं चलोगे तो वे संहार कर देंगे, ऐसे तू शंकर बन जाता है। कभी रक्षा करने वाला तेरे हिसाब से चल जाता है तो तुम उनकी रक्षा करने लगता है। तो ये सब पागलपन की वृत्तियां हैं पूरी टोटल। इसलिए जब तक व्यक्ति उस जीवन में समझ करके जितना जितना लागू करेगा उतनी शांति है। साधक के जीवन में क्योंकि एकत्व अनंतानबंदी कसाय नहीं होती, मिथ्यात्व जन्य विपरीत भाव नहीं होते, अस्थिरता जन्य थोड़ा जुड़ान होता है। तो वो थोड़ा जुड़ान उसके ज्ञान में आता है कि अपन जुड़ रहे, तो वो फौरन उससे बराबर सजग रह करके तोड़ता है। अब जब तक पूर्ण वितराग नहीं होगा तो ये तो चलेगा कि थोड़ा जुड़ेगा, खिसकेगा, फिर खींचेगा, फिर जुड़ेगा, फिर खिसकेगा, फिर खींचेगा, फिर धीरे धीरे बीच में निर्विकल्प होगा, फिर बीच बीच में जुड़ेगा, फिर धीरे धीरे अपने आत्मबल बढ़ाएगा तो धीरे धीरे जुड़ना बंद होगा। अभी तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने जुड़ रहे हो, स्थायी रूप से जुड़े रहते हो, एकत्व बुद्धिपूर्वक जुड़ते हो, मिथ्या धारणा बना लेते हो कि अस्थिरता जन्म जुड़ करके और अपनी गलती को छोड़ करके धीरे धीरे फिर अपने सहजता में आते हो। ये तो साधक की जीवन की प्रक्रिया है कि साधक ना तो पूरा जुड़ा रहता है ना पूरा हटा रहता है, कुछ कुछ जुड़ जाता है। माने ज्ञान श्रद्धा में तो बराबर वो भेद विज्ञान रखते ही है। चारित्र में उसकी ये सब अभी मिश्र धारा चलेगी। जिस गुण स्थान में है वो उस गुण स्थान जन उसका जुड़ान वितरागता जन तो होगा ही नहीं, अस्थिरता जन होगा तो उसको बराबर वो धारा प्रवाह नहीं जुड़ा रहेगा। वेद विज्ञान करके तोड़ के फिर सहज होगा, फिर वस्तु स्वतंत्रता से निर्णय करेगा। निर्णय तो चल ही रहा है परंतु उसको चारित्र में उसको लागू करके फिर संस्कारों को छीण करेगा, फिर उसमें जुड़ेगा, फिर हटेगा। तो ये उसके साधक की स्थिति चलेगी। और जो लोग तत्व ज्ञान नहीं है वे तो धारा प्रवाह धारणा बना करके जो शत्रु है तो शत्रु ही है, मित्र है तो मित्र है, अपना है तो अपना है, पराया है तो पराया है। अरे मूर्ख, न तेरा कोई बाहर का अपना है न पराया है, पर है। तो उसके लिए स्थायी रूप से तो अपना कोई घर नहीं, अपना कोई परिवार नहीं, अपना कोई कुटुंब नहीं, अपना कोई शरीर नहीं। जुड़ान अस्थिरता जन्य होता है, वेद विज्ञान करके बार बार तोड़ के अपने स्वरूप में स्थिरता करता है। तो ये उसके ये माने बीच बीच में जो साधक के जीवन में अस्थिरता चारक जन जुड़ान है, ज्ञान श्रद्धान में हमेशा के लिए विपरीतता दूर है, उसके लिए भेद विज्ञान है। अपने को चिन्ह मूर्त के अलावा कुछ नहीं जानता, एक परमाणु मात्र भी नहीं। अस्थिरता जन जुड़ता है उसको बराबर तोड़ता रहता है, धीरे धीरे आत्मबल बढ़ाता है। एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि वो बिल्कुल सहज अपने भीतराग स्वरूप में रह जाएगा। ये सब पराश्रय की वृत्ति टूट जाएगी। तो ये उसके जीवन में साधक के जीवन में चलती है, मिथ्या दृष्टि के जीवन में नहीं चलती। उसकी धारणा विपरीत बनी है तो बनी हुई है, जिसको शत्रु मान लिया तो मान लिया, जिनमें अपनापन कर लिया तो धारा प्रवाह है, भर लिया अपनी लब्धि में मिथ्या धारणा में। क्या हम करोड़पति बन गया, कंगालपति बन गया। तो कंगालपति बन गया तो कंगालों जैसा चलेगा। अब वो नेमीचंद था बेचारा अपना, जानते नेमीचंद को? क्या हुआ उसका? काय के लाने? सुखी होने के लिए। हो गए सुखी?
अच्छा वो जहर तो बाहर को खाओ, और इधर अंदर मिथ्यात्व को, कसायों को, जो जो मूल जहर है, वो जहर तो कोई खा ले में कदाचित शरीर ही नाश हुई है, परंतु जो जो मिथ्यात्व को जहर है, जो तो 24 घंटे खाए हैं, वो तो बाद में निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो अपन को मान रहा था कि हम भैया हम ठेला वाले हैं, और जहाँ हमारी पत्नी है, और जहाँ हमें बहुत परेशान करती है, और हम इसके मारे परेशान हैं, अब तो हम मर जाएं तो ठीक है। अब उसने हजारों बार सोचा होगा, संख्या तो बार, जब जहर खा पाया। पहले भागों में कितनी देर खाया होगा उसने जहर, एक थोड़ी खा लिया उसने जहर। चलते रहता दिमाग, मर जाए तो ठीक है, मर जाए तो ठीक है, मर जाए तो ठीक है, मर जाए तो ठीक है। अब किसी दिन उग्रता में जब पाप का तीव्र बंद हो गया तो मर जा। तो वो जैसे अभी इंदौर का एक आया था 76 साल के आदमी ने, पत्नी से परेशान रहता था तो उसकी कैंची मार दी उसको। किसको? पत्नी को? हाँ। और वो घायल हो गए, खुद जाके छत से कूद गया। ठीक है। अरे उतने की तो छोड़ो, अभी अपने चौक मंदिर के पीछे जैन परिवार रहता था, उसकी 2 बहनें थी, उसकी माँ थी, वो स्वयं था, 4 लोग रहते थे। पता है हुक्म चंद जी आपको? पता है? क्या किया उसने? उसने अपनी बहन को, अपनी दोनों बहनों को, अपनी माँ को, जवान बहनें शादी होने लायक, माँ को पहले हाथ पैर बांध करके जहर खिला करके उसको मारा दोनों को। फिर इसके बाद स्वयं मंदिर गया, सुबह जा करके मंदिर स्वयं भी जा करके जहर खा करके स्वयं भी मरा, चारों के चारों पूरे। और लिख के गया पत्र कि हमारी बहन की शादी है, फलाना है, ढेगाना है, और तुम आना। और फिर सुबह लिख गया कि पुलिस को लाना और इस दरवाजे से आना, ऐसा करना, हमारी अर्थी फलाने ले जाएंगे, इनकी ये ले जाएंगे, उनकी पूरी की पूरी वो लिख के गया। ये तो अपने यहीं की घटना भी की है, मंदिर के पास, मतलब वही कसाय। तो अब उसने कितने बार ये प्लानिंग की होगी पहले से, ये बताइए आप। एकाएक थोड़ी हो जाता है काम। कब से सोच रहा होगा वो, इस प्लानिंग को कब से सेटिंग कर रहा होगा। तो पहले भावों में तो उसने कितने बार मर चुका वो, और तब तीव्र पाप का बंध होगा, और उनका भी ऐसे पाप का बंध होगा जब भाई उदय में इस प्रकार कर सकता है कोई। तो ये जो अपने 24 घंटे के परिणाम चलते रहते हैं अज्ञान दशा में, विक्षिप्तता के, ये विक्षिप्तता के परिणामों का ही तो फल है सारी विपत्तियां खड़ी हो रही। और यही तो बता रहे हैं कि भैया, जबकि वो उसने उसी एक दिन पहले महाराजों से चर्चा की, किसी से फोन पे उसके मोबाइल पे आया, किसी चर्चा की और कुछ जाने का या जो भी कुछ उनसे बात हुई, और ये आखिर में ये कर लिया। नकली जीवन, दिखावटी बनावटी जीवन, बाहर में पता नहीं पड़ता था कि ये करता क्या है। उन बहनों को माँ से कह रखा था कहीं कोई बात अपनी घर की बताना नहीं किसी। वो बहनें जबकि पढ़ी लिखी थी, वे चाहता तो वो स्कूलों में पढ़ा सकती थी अच्छे तरीके से, परंतु नौकरी नहीं करने देता था और किसी से अपने घर की बात बताने नहीं देता था। हाँ, ऐसी दुर्दशा उसकी थी। अपनी झूठी इज्जत आबरू बाहर में बनाए रखने के लिए ऐसा बनावटी जीवन जीता रहा और उनके ऊपर इस प्रकार से हावी बना रहा। तो मतलब कहने का ये कल्पित जीवन जीने वाले ऐसी दुर्दशा होती है उनकी, अंदर ही अंदर घुटते रहते और आखिर में इस प्रकार का उसका स्थायी फल दिखाई देने लगता है। तो जब तक व्यक्ति को अंदर से तत्व ज्ञान पूर्वक अंदर से सहज जीवन जीने की कला नहीं मिले, तो कौन उसके लिए यहाँ शांति से जलाए। अब यहाँ कितना घुट के मारता है, अब वो नेमीचंद कितना घुट के जिया है, और जब जाकर के अंत में दुर्गति का पात्र आत्महत्या कर ली, मतलब जब आयु उसकी दुर्गति संबंधी बन गई, जब तो फिर आखिरी में उसने ये काम किया। 24 घंटे वो घुट के जिया है, और तब जाकर के इस प्रकार का आयु बंद कर लिया, तब आखिरी में उसकी ये दशा हुई। तो ऐसी घटनाएं जो हो जाती है, अभी 2 महीने पहले इनके पिताजी मर गए, 50 साल की उम्र में, 2 महीने पहले ही कोई भी नहीं। और कल उसके बच्चा एक 28 साल का सिर्फ, दुकान उसकी चल रही, कोई भैया में 4 दुकानें बढ़िया धंधा कर रहा है, 1.5 साल पहले शादी हुई। तो कल परसों एक्सीडेंट हुआ उसका, परसों एक्सीडेंट हो गया उस बच्चे का, 28 साल का, और आज खत्म हो गया।
तो मतलब कैसे, मतलब उस परिवार, पूरा परिवार ही समाप्त होगा। अरे बच्चे पर- नहीं, दुकान खोल देना। हम ये कह रहे हैं, करते थे फूलचंद, आप जानते हो, अपने कालीपुरे में रहते थे। अरे वो तो ठीक है, पर इसमें तो क्या पूछना चाहिए। 40 साल का बच्चा, परसों जरा मोटरसाइकिल ने टक्कर मार बग्गी का पोता था, और भी ये बग्गी का पोता। जानते हो? अरे हाँ भाई। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि इसमें तुम क्या पूछना चाह रहे हो। जैसे अनंत भग्गी है, क्या हो रहा है तो सब सारी दुनिया में यही तो चल रहा हो, क्या चल रहा उसके है। दुकान खोलने वाले नहीं बचे। अरे हम ये कह रहे, ये कोरोना काल में एक छोटी सी बच्ची रह गई, एक छोटी बच्ची रह गई, एक बच्चा रह गया, पूरा परिवार मर गया, उनके पूरा ये मर गया, उनका पूरा ये मर गया। अपन कितने रोज ही ना तो अपन कांड देख रहा है, उसमें क्या विशेषता है। जो कुछ किया है स्वयं किए जो कर्म, इसमें क्या पाप है साहब? पूरे परिवार का ही है सब, क्या चक्कर क्या है? हम ये कह रहे हैं पूरा परिवार क्या होता है। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म बांध के आता है, कोई परिवार तो किसी का है नहीं। कल्पना का अभी पढ़ क्या रहे गृहस्थी चला रहा था। नहीं, फिर वही हम तो ये कह रहे हैं कि अपन अभी समझ क्या रहा है, ये तो बताओ कि किसका कौन परिवार है। यहाँ तो कोई है, किसी का परिवार है ही नहीं ना। तो अपन ने कल्पना कर रखी मोह से कि हमारा परिवार, इसका परिवार, उसका परिवार, किसका परिवार। एक कुत्ते होते हैं गडूरे, ये तुम्हारे सुगरनी होती हैं, 12-12 बच्चे देते हैं और वे खुद ही खा लेते हैं, कुछ तो 2-4-8 तो खुद ही खा लेती। सर्पणी होती है, सारे बच्चों को जन्म दे के पूरे खा जाती है, कोई भाग्य से निकल के भग जाए तो भग जाए, तो उसमें क्या है। ये तो पूरा संसार ऐसे ही चल रहा है, उसमें क्या विशेषता होगी। यही तो बता रहे कि ये विक्षिप्तता का कल्पित संसार है। जिनको तत्व ज्ञान नहीं है तो 24 घंटे संसार में चल क्या रहा है, पागलपन के अलावा कुछ है क्या दूसरी चीज। अब उसमें आश्चर्य करने की कोई बात है क्या, सारी दुनिया ऐसे ही चल रही। अभी तो ये है, जब ये मरी के रोग पड़ते थे पूरे गांव के गांव, और अभी तो पूरा विश्व त्राही त्राही मची। अभी तो ये कोरोना काल में लाखों करोड़ों लोग मरने की स्थिति में है, और अभी घरों में ताले लगे रह गए। तो मतलब कहने का ये है कि ये तो संसार का रूप है। वही तो बता रहे हैं कि जब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, तो ये सब पागलपन में तुम अनंत काल से जी रहे हो, कर क्या रहे हो। देखिए आगे, तो ये मोह मद की चेष्टा है। मोह मद की चेष्टा है। ये संसारी मोही उन्मत्त जो कुछ मिला है उसे यह मान लेते हैं कि यह मेरा है। अब मैं पर पदार्थ अपनी परिणति के अनुसार जितने दिन निकट रहते हैं रहेंगे, बाद में बिछुड़ जाएंगे। सो बिछुड़ते हुए में क्लेश मानते हैं। स्नेह करने का फल बुरा है, क्योंकि जिस किसी से भी स्नेह करें आखिरी वे बिछड़ेंगे तो जरूर, सदा निकट रहेंगे ही नहीं। तो जब बिछड़ेंगे तब असक्त क्लेश असह्य क्लेश भोगना पड़ेगा। ऐसे अज्ञान अंधेरे में पड़े हुए ये जगत के जीव दुखी हो रहे हैं। जैसे जंगल में आग लग गई हो और मनुष्य किसी पेड़ पर चढ़ जाए और चारों ओर देखा करे, ओह वह आग लगी, देखो वह कैसा हिरण मरा, देखो यह खरगोश कैसा मर गया। चारों ओर विपत्तियां देख रहा है, पर खुद को यह खबर नहीं है कि यह आग इस रुख को भी भस्म कर देगी। मेरा कहीं पता रहेगा। जगत में सर्वत्र विपत्तियां दिख रही हैं। ओह यह कैसा हो रहा है। दूसरों की विपत्तियों को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, पर यह पता नहीं है कि हम स्वयं विपत्तियों के बीच घिरे पड़े हैं। कैसा क्षिप्त मन है कि पागलपन सवार है। यही मन जब ज्ञान संस्कार से संस्कृत हो जाता है तो आत्म तत्व में ठहर जाता है। ये है समस्या, और ये समस्या का समाधान। जब तक ये इस मिथ्यात्व की चेष्टाओं में, अहंकार में, झूठे मान सम्मान की कल्पनाओं में जीता रहता है, तब तक मरता रहता है। 24 घंटे अंदर से कुंठित रहता है, दुखी रहता है। और जब ये ज्ञान से संस्कारित हो जाता है मन, तो अपने स्वतत्व में ठहर कर निर्विकल्प इंद्रिय आनंद भोगता है। इतनी सीधी सादी सहज व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था को जिन नहीं समझे
कौन इसको इस बियाबान जंगल में तड़पते चीखते रोते हुए को कौन रक्षा करे? इधर जंगल में आग लगी चारों तरफ, अब वो जल गया, ये जल गया, वो मर गया, वो मर गया। अरे भाई तेरे लिए भी तो वही खड़ा है, तू वहीं पर। ऐसे ही जब तक ये जीव अपने उस स्वतत्व की आराधना नहीं करेगा, ज्ञान की आराधना नहीं करेगा, तब तक इसको संसार में सुखी होने की कोई व्यवस्था नहीं। चाहे साधु बन जाओ, आत्महत्या करके मर रहे, बाहर का वेश धारण कर लिया, विषय कसाय छूटे नहीं, अब करोगे क्या तुम ये तो बताओ? विषय कसाय छूटे नहीं, साधु बन जाओ तो साधु का वेश तुम्हारा कल्याण कर देगा क्या? इसलिए नाटक नौटंकी नहीं चलती धर्म के क्षेत्र में। तुमने कौन सा वेश ले लिया, क्या कर लिया, क्या तुमने संकल्प कर लिए, पर तुमने अगर अंदर की कसाय और दम्भ नहीं छोड़े तो तुम्हारे लिए तुम ही अपने आत्महत्या करने वाले हो। 24 घंटे भाव मरणों भाव जन्म कर रहे हो, आर्तरोध ध्यान करके अपने स्वभाव का घात कर रहे हो एक एक क्षण में। और जब तुम तत्व का अभ्यास करके सहज ज्ञानात्मक जीवन जियोगे तो सबकी परिणति अपने अपने में चल रही है, तुम अपना ज्ञान का आनंद भोग रहे। कौन दुखी करे तुम्हें? दुखी तुम अपनी मोह से होते थे और सुखी तुम अपने ज्ञान की आराधना से हुई। अब व्यवस्था तो ये जब पुराने जमाने में इतनी आत्महत्या नहीं होती, वर्तमान में तो इतनी बढ़ गई है कि मतलब रोज पेपर भरे पड़े कि वो आत्महत्या क्या, ये क्या पंचम काल का क्या है ये? मतलब पहले इतना नहीं सुनते थे ना, ऐसा होता था कि इतनी आत्महत्या करें लोग। पहले तुम्हारे पास टीवी थी, मोबाइल थे, पहले तुम्हारे रिश्तेदार मर जाते थे, सुनो मर जाते थे, पता नहीं पड़ता था 13 दिन के बाद। गाँव में रहते थे तो ऐसा पता था कोई मतलब। अरे हम ये कह रहे हैं कि पहले इतना, आज तो विश्व तुम्हारे हाथ में है, पूरा विश्व तुम्हारे लिए कहाँ का घटना घट रही है एक क्षण में तुम्हारे मोबाइल पे सब आ रहा है। पहले था तुम्हारे परिवार के लोग मर गए, तुम्हें पता ही नहीं है कब मर गए कि जिंदा है, तुम्हें कोई मतलब नहीं। दिन ही नहीं जाता है। अरे दिन नहीं जाता, कारण यही है कि तुम्हें सूचनाएं बहुत प्राप्त होने लग गई आज, पहले कोई सूचना नहीं थी, कहाँ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं था उसका। मोह मद के अभाव में स्वरूप की अवस्थितता, जहाँ व्यक्ति का मोह खत्म हो जाता है वहीं व्यक्ति को अपने स्वरूप में सहज स्थिरता होगा, शांति निराकुलता आनंद आता है। इसके पहले उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तुमने बाहर में साधु का वेश धारण कर रखा कि तुम श्रावक के वेश में हो, कि तुम पंडित के रूप में हो, किस रूप में हो, बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं। अंदर में तुम्हारे लिए क्या तत्व का बोध है कि नहीं? अगर नहीं है तो भटको, बियाबान जंगल है ये, तो यहाँ कोई तुम्हारी सुरक्षा नहीं है। इसलिए ये मोह मद के अभाव में ही स्वरूप की अवस्थितता होती है, इसके अलावा कोई दुनिया में व्यवस्था नहीं है सुखी होने के लिए। मोह मद के अभाव में स्वरूप की अव्यवस्थितता, अव्यवस्थितता, व्यवस्थितता और अव्यवस्थितता। मोह मद के अभाव में अवस्थितता, अवस्थितता का मतलब होता है स्थिरता अपने स्वरूप की। एक बार दतिया का राजा सैर करने चला, हाथी पर सवार हुए जा रहा था, तो एक गांव के निकट कोई कोढ़ी शराब के नशे में पड़ा था। वह कोढ़ी बोलता है, ओबे रजुआ, यह हाथी बेचेगा? राजा को उसकी बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया, सोचा कि मेरी ही प्रजा का आदमी और ओबे रजुआ बोलता है और हाथी खरीदेगा। जब क्रोध आ गया तो मंत्री कहता है, राजन क्रोध मत करो, 5-6 घंटे बाद इसे दरबार में बुलाएंगे और वहां इसका निर्णय करेंगे। उसका नाम पता पूछा, जांच कर सब लिख लिया। 5-6 घंटे बाद उसे दरबार में बुलाया। उसका सारा नशा अब दूर हो चुका था। कोढ़ी सोचता है कि आज हम पर क्या आफत आई है, अभी तक तो हमें राज दरबार में कभी नहीं बुलाया गया। सो वह डरते डरते राज दरबार में गया। राजा पूछता है, क्यों भाई, मेरा हाथी खरीदोगे? उसे क्या पता था? वह कहता है, महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं? राजा ने कहा, नहीं नहीं, मेरा हाथी खरीदोगे क्या? तो कोढ़ी कहता है, महाराज आप होश में बातें नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या? अरे हम गरीब आदमी आपका हाथी कैसे खरीद सकते हैं? तो मंत्री कहता है, राजन आपका हाथी यह नहीं खरीद रहा था, वह कोई दूसरा था। यह नहीं है, वह था नशा।
जो आपका हाथी खरीद रहा था, तो जब यह मोह का नशा चढ़ जाता है तो पागल बना फिरता है, और जब मोहम्मद उतर जाता है तब मन ज्ञान संस्कार के कारण आत्म तत्व में उपस्थित हो जाता है, अपनी सहजता में आ जाता है। अभी तक अपन ने उल्टी सुनी थी कहानी इसकी। अभी तक सुना था कि मंत्री वगैरह वो सब मानने तैयार हुए थे उसको, राजा ने रोका कि नहीं अभी नहीं, बाद में लाना। पर यहाँ बात पलट दी गई है कि राजा को गुस्सा आ गया तो मंत्री ने समझाया कि महाराज अभी रुको, अपन बाद में देखेंगे हिसाब किताब। एडजस्ट कर लेते खड़ा। तो बाद में फिर राजा जब उससे बार बार कहने लगे नहीं खरीदेगा अरे महाराज तुम का नशा में हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कैसी बात है। उसी से सब तो ये जो है ये अपन देख रहे हैं, ये तो सब अपने जीवन की घटना है 24 घंटे की। तो ये जो है यहाँ पर कहते भैया जब तक व्यक्ति को दम्भ मोह में रहता है तो अपनी हैसियत भूल जाता है कि हम कर के आ रहे हैं, किससे क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, काय को बोल रहे। और जैसे ही वो उसकी कसाय का दम्भ दूर होता है फौरन एकदम सहजता में आगे क्षमा मांगता है, गलती अपनी स्वीकार करता है। तो मतलब जब तक व्यक्ति, ये तो देखो दृष्टांत दिया अपन को, अभी जैसे कदाचित थोड़ी समय शराब पी ली, पर ये तो मोह तोड़मल जी कह रहे हैं मोह महामद पियो अनादि, या ज्ञानी कह रहे हैं कि अनादि काल से महामद, ये तो सामान्य शराब है कि थोड़ी पी लेता है तो बेहोशी होकर के और ऐसे बताता बकता है। थोड़ी देर की तो ये तो अनादि काल से इसको ऐसी शराब पी रखी है कि इसको होश ही नहीं है कि हम कर के आ रहे हैं। जिस पर्याय में गया उस पर्याय में बस नाचने लगा, उसी पर्याय के कामों में रात दिन लगा है। बस मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे शरीर में फलाना, में इज्जत, मेरी आबरू, रात दिन पागलपन में जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती, मारते मारते दम तक उसके अलावा कोई सोचते नहीं है वो। तो ये तो ऐसा नशा है कि इसको होश ही नहीं है ना पागलपन में। इसलिए कहते भैया ज्ञान संस्कार ही वास्तव में अपने लिए कल्याणकारी है। अब उसका ज्ञान संस्कार होने पर क्या होता है? ज्ञान संस्कार, यह ज्ञान संस्कार क्या है? इसे संक्षेप में यूं जानो कि कोई पहले अपने आप में बार बार भावना करे कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं केवल ज्ञान का ही काम कर सकता हूँ, ज्ञान के सिवाय अन्य कुछ मैं कर नहीं सकता। यह आत्मा आकाशवत निर्लेप अमूर्त ज्ञान मात्र है। यह तो किसी पुद्गल से छुआ भी नहीं जा सकता। वर्तमान में यह शरीर से बंधा हुआ है, पर रस्सी की गठान की तरह शरीर से नहीं बंधा हुआ है, क्योंकि मैं शरीर को छू भी नहीं सकता, किंतु निमित्त नैमित्तिक भाव के कारण स्वयं ऐसा बंधा हुआ हूँ कि मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। ऐसी पुनः पुनः भावना से ज्ञान संस्कार हो जाता है। देखो भावों से ही बंधा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है उसमें कि जैसी स्थिति उसमें जैसे पुद्गलों का पुद्गल से बंधन होता है, ऐसा बंधन नहीं है इसका। इसका बंधन तो अपने भावात्मक रूप में है। जैसे अपन ने संबंध कर लिया, इसके पहले जब तक अपनी शादी नहीं हुई तब तक अपना कोई बंधन नहीं, कोई पति पत्नी से संबंधी भाव नहीं। अब अपन ने, ये हमारी पत्नी, हम इसके पति, ये हमारे पति, हम इसकी पत्नी। अब ये कौन सा बंधन बन गया? ऐसी धारणा बना ली अंदर, मिथ्या धारणा, एक क्षण को भी उस जीव को अपने से भिन्न नहीं समझ सकते। जब भी देखेंगे तो पत्नी पति के रूप में, पत्नी देखेगी तो पति के रूप में। अब उसमें भी ध्यान रखना, जिस पति का दंभ, जिस पत्नी ने अपने पति के ऊपर कब्जा कर रखा है या मान रखा है कि ये हमसे नीचा है, तो अब वो उसी तरीके से व्यवहार करेगी और वो पति भी उसी रूप में डरता हुआ व्यवहार करेगा। और पति ने अगर मान रखा है कि मेरी क्या है, ये क्या लगती मेरी, और उसको दबा रखा है, तो बेचारी दबी हुई व्यवहार करेगी। और ये जब भी देखेगा ऐसे ही देखेगा गुर्राता हुआ। तो ये 24 घंटे उसी रूप में उसके परिणाम देख करके, जैसे बिल्ली कुत्ते को देखती है और कुत्ता बिल्ली को देखता है, दोनों के एकदम बस पर्यायजन संस्कार, तो वो मैं बने की वजह से हो रहा है। वो जो तुमने उस पर्याय में एकत्र बुद्धि कर ली,
और मिथ्यात्व के जो संस्कार आपने जो भ्रांति जमा रखी है, को वासना अज्ञान का जो संस्कार जमा रखा है, अविद्या का जो तुमने एकत्व बुद्धि पूर्वक उसमें गांठ बांध ली है पति पत्नी रूप, और फिर उसमें भी दीनताहीनता या दम्भ वाली, वो अंदर में 24 घंटे वो संस्कार चलता रहता है। उसी हिसाब से तुम्हारी परिणति जीवन में चलेगी। अलग अलग लोगों से किसी से दबता है, किसी को दबाता है, वो सब जैसी जिसके प्रति तुमने मिथ्या धारणा अज्ञान में अविद्या के संस्कार डाल रखे हैं, उसी रूप में जब जब भी तुम देखोगे तो उसी रूप में तुम्हारा परिणमन होगा उसके साथ। वही तुम्हारी बस मूर्खता की बातें खड़ी हो जाती हैं। मैं तो उदय देखते रहो तो तुम्हारा उदय ही तुम्हारे लिए तुम्हारा क्या बन गया, मालिक बन गया, अब तुम गुलाम ही रहोगे। ये मूर्खता के संस्कार अपने जाते नहीं हैं कि अपन बोलते हैं कि अपनी करनी आप करे सिरवरन की धरता, क्या करे भैया, ऐसे ही कर्म को उदय चल रहा हो। वाह बेटा, भोगो कर्म के उदय को। अब कौन तुम्हारे कर्म के उदय से तुम्हें अलग कर देगा। अब दृष्टांत आता ना कि 2 लड़कों में युद्ध हो गया और एक लड़के ने एक लड़के को क्या है पटक करके नीचे छाती पे बैठा, और नीचे का लड़का कहने लगा क्यों रे कि भैया तू कहाँ, कौन है तू। मैं कहा तुम नहीं जानते, मैं फलाने नाई का लड़का हूँ। अरे तू फलाने नाई का लड़का हो, मैं ठाकुर, हट। और उसने मारा एक झपट्टा, उसको नीचे पटका, ऊपर बैठ गया छाती पे। अरे तू अचेतन हो, मैं चेतन, और तू मेरे ऊपर हावी, हट, कहाँ का तू अरम करम लग रहा, भाग यहाँ से। और एकदम बस और जहाँ भैया अब भैया जी तो अब वो बैठा डला है तो डला है, भैया जी तो हमारे से ताकतवर, डले रहो बेटा। ऐसी जो निमित्तों ने इसकी मट्टी पलित कर रखी है, जब तक ये उपादान की शक्ति को नहीं पहचानेगा तब तक ये सब ऐसे ही बस दीनहीन पूछ दबाते हुए घूमते फिरना है। इसको अनादिकाल से यही दुर्दशा हो रही इसकी। इसलिए ये सब इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं, जो पराधीनता वाली वृत्तियां, निमित्ताधीन दृष्टि, इसके नाम मिथ्या दृष्टि है। आत्मदृष्टि सम्यक दृष्टि और निमित्ताधीन दृष्टि मिथ्या दृष्टि। निमित्त करता है, निमित्त तेरे निमित्तों से तेरा काम हो रहा है, तू तो कुछ है ही। तो मतलब ये है कि ये अपनी सोच मूर्खता वाली सोच है। जब तुम जुड़ोगे तो आरोप आता है निमित्त पे, तो और फिर भी उसमें भी गलती अपनी मानोगे, निमित्त को हावी नहीं करोगे कि निमित्त के कारण से हम, निमित्त के कारण से हमारे भाव होंगे। ये मूर्खता के विचार है पूरे के पूरे। इसलिए भाई ये अपनी जो सोच है, ये गंदी सोच, जब तक अपन को वस्तु स्वतंत्रता वाली सोच पैदा नहीं होगी तब तक अपना जीवन कभी उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए भाव बंधन की मुक्ति के लिए ज्ञान भावना की समर्थता, अगर आपको मुक्त होना है तो एकमात्र अपने लिए ज्ञान भावना की भावना ही भाना है, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। भाव बंधन की मुक्ति के लिए ज्ञान भावना की समर्थता, जैसे आपको अपने किसी पुत्र या स्त्री से अधिक प्रीति हो तो क्या आपका शरीर मेरा शरीर रस्सी की भांति बंध गया है? अरे आप अलग हैं, दूसरे आपसे अलग हैं, किंतु आप ही खुद अपनी भावनाएं बनाकर, खुद ही मूढ़ होकर, मोही होकर अपने आप के भावों के बंधन से बंधते हुए हैं कि एक दिन भी स्वतंत्र, बंधते हुए नहीं, बंधे हुए हैं, हाँ सॉरी, बंधे हुए हैं कि एक दिन भी स्वतंत्र होकर आप कहीं भी विचर नहीं कर सकते। मैंने ऐसे आपने अपने अंदर में मान रखा है कि हम इनके बिना तो चले नहीं सकते, ये तो हमारे इनके आश्रित हैं, जी हमारे आश्रित हैं। ऐसा पागलपन तुम्हारे भावों में तुमने मिथ्या मान्यता बना रखी कि हमारे बिना इनका नहीं चलेगा, इनके बिना हमारा नहीं चलेगा। ये काल्पनिक तुम्हारी मिथ्या सोच है। वस्तु स्वतंत्रता है कि न भी तुम्हारे दम पे जी रहे ना तुम उनके दम पे जी रहे, तुम्हारी स्वतंत्रता है, उनकी स्वतंत्रता है। यो ही जानिए कि इस शरीर के साथ आत्मा का एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन तो है, पर इस बंधन की मजबूती निमित्त नैमित्तिक भावों के कारण है, कुछ परस्पर के मेलजोल के कारण नहीं है। तब यह सब बंधन ज्ञान भावना से ही छूटेगा। इसके लिए
अहर्निश सत्संग हो, स्वाध्याय हो और अपने आप में ज्ञान मात्र हूँ, देह से भी न्यारा हूँ, सर्व पर पदार्थों से जुदा यह मैं ज्ञान प्रकाश मात्र हूँ, ऐसा अनुभव प्रकाश आ जाएगा। फिर इस ज्ञानानुभव के प्रकाश के कारण कोई संकट न रहेगा। सो अपने मन को ज्ञान संस्कार के द्वारा शुद्ध बनावें, यथार्थ प्रतीति रूप कार्य करें तो आत्म तत्व में हम ठहर जाएंगे और सदा के लिए संकटों से मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति जिन परिस्थितियों में है उन परिस्थितियों से ही व्यक्ति को अपने को अलग करना होगा। कोई भी परिस्थितियों की व्यवस्था बना करके आज तक मुक्त नहीं हुआ है। जो भी हुए हैं, जहाँ खड़े हैं, वहीं से उन्होंने अपने को वहाँ से अलग किया है और अलग होकर के स्वतंत्र हुए। और तुम सोचो कि अब जा परिस्थिति मिट जाए और जा बना दे में वही के बाद हो जाए। आज तक दुनिया में ऐसा कोई पहलवान नहीं हुआ कि व्यवस्थाएं बना परिस्थितियों को निपटा करके कल्याण किया हो किसी ने। तो ये जब, क्योंकि वस्तु तो कोई परिस्थितियों की व्यवस्था तुम्हारे सामने है ही नहीं ना। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। जब जीव चाहे तब अपनी सोच बदल करके अब सबकी स्वतंत्रता में उसको भी तुम पराधीन बनाए हुए। जिस दिन तुम अपन देखते हैं आज मर जाए कोई भी, जिसकी जो सोच रहा है कि हमारे बिना, वो दृष्टांत पड़ा था ना एक लकड़हारे का, कि वो लकड़ियाँ काट करके ले जाता था, सामान बाजार से खरीदता था, बच्चों के लिए ले जाता था, फिर वो पत्नी सब बनाती थी, खिलाती थी। और एक दिन जब वो जंगल में गया तो वहाँ कोई साधु थे और साधु से जो है कोई उपदेश सुन रहे थे और ये भी बैठ गया और कि महाराज हमें भी दो कुछ, आप अपने हित की, हमारे हित की बात। उन्होंने कहा रुको हमारे पास। अरे महाराज हम रुके कैसे, रुक कहाँ सकते हैं, हमारे बच्चे बीवी हमारे बिना उनकी व्यवस्था कैसे, मर ही जाएंगे भी तो। अरे उन्होंने कहा रुको तुम एक दिन देखो कैसे उनकी व्यवस्था बनती कि नहीं बनती। अरे उन्होंने कहा महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो देख ही रहे रोज ही ना। अरे भाई देखो तो एक दो दिन तो हिम्मत करके देखो। रुक गया एक दो दिन था। अब उनकी जो है उसकी जो कुल्हाड़ी है जो किसी के हाथ से वो भेज दी घर कि भैया इस लकड़हारे को जो है शेर ने खा लिया और जो है अब ये उधर तो कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी जंगल में, ये कुल्हाड़ी वापस देखी। उनने परिवार के लोगों पति रोने लगी। मोहल्ला के सारे लोग इकट्ठे हो गए। अरे भैया बेचारी जो है अब इसके दो बच्चे हैं, पत्नी है, कोई है ही नहीं, चलो अपन व्यवस्था करें इसकी। तो सारे मोहल्ला के लोगों ने जो है स्त्रियों ने कही भैया हम इतना अनाज देते हैं, इतनी दाल देते हैं, इतने चावल देते हैं, साल भर के लिए उनने सब खाने पीने की व्यवस्था जोड़ दी। और पुरुषों ने कहा भैया अब ये व्यवस्था खाने की जोड़ दी पर इसकी आगे की व्यवस्था भी तो अपन सोचो। तो कही भैया चलो कुछ पैसा चंदा कर लो और इसका कुछ अपन बैंक जमा कर देंगे तो इसका ब्याज आता रहेगा, इसकी अजीब का चल रहा है। उनने चंदा इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा कर दिया, टपरिया वपरिया बढ़िया सेट करके बढ़िया लाइट माइट लगवा दी और बढ़िया अपने बस उनकी व्यवस्था बन गई। अब बस वे अपने आराम से लाइट माइट जला के फिर बस दूसरे दिन से अपने अच्छे से खा रहे बढ़िया। और 2 दिन बाद वो रात में आया, उसने सोचा कि भैया चले अपन ना था कहीं क्या स्थिति हो गई। अब वहाँ आकर के आया और उसने देखा कि तो हमारी टपरिया दिखाई नहीं, तो लाइट माइट जल रही बढ़िया, क्या हो गया था। देखा झाँका तो देखा कि अरे बच्चे तो हमारी ये पत्नी। तो उनने खटखटाई खुंडी, उनने कह रहे खोलो। ने कौन? मम्मी कौन? खोलो भाग्यवान हमें कि तुम कौन? हमें तुम्हारे पतिदेव, हमारे पतिदेव को तो शेर ने खा लिया। अरे खोलो तो हम तो खड़े थे सामने। अरे पति को तो शेर ने खा लिया भाई, जैसे तैसे हमारी व्यवस्था बनी। अगर पता पड़ जाएगा लोगों को तो हम तो फिर भूखों मरेंगे, इसलिए अगर तुम जिंदा भी हो तो मर गए हमारी, जहाँ जाना हम वहाँ जाओ। उसने माथा ठोका कि हम तो सोच रहे थे कि जी हमारे बिना इनका क्या होगा और हमारे बिना तो इनका भाग्य खुल गया। वे कह रहे तुम्हारे पीछे तुम्हारे कारण से मर गए भूखों, जैसे तैसे हमारा भाग जगा तो फिर आ गए तुम्हें जहाँ जाना जाओ। वापस गया, नहीं महाराज हम तो बड़े भ्रम में थे। उन्होंने कहा तुम नहीं समझ ऐसे ही भ्रम में है। तो मतलब ये है कि जीव को जबरदस्ती भ्रांति है कि हम सारी दुनिया का ठेका लेके जी रहे हैं, हमारे द्वारा सारी दुनिया चल रही है। तो ये जो है जब तक व्यक्ति अपने ज्ञान में ऐसा वस्तु तत्व का निर्णय नहीं करता। एक पॉइंट अंतिम है, देखिए अविद्या संस्कार और चित्त का विक्षेप। अविद्या संस्कार और चित्त विक्षेप। अपवित्र देह में पवित्रता का ध्यान रखना, अनित्य शरीर में नित्यता की प्रतीति रखना, भिन्न वैभव आदिक में आत्मीयता का आशय रखना,
ये सब अविद्या के संस्कार हैं। इन संस्कारों के कारण विवश होकर इस मन को विक्षिप्त होना पड़ता है। जब खुद को खुद के घर में नहीं रहने दिया तो फिर परघर में इसे कहाँ स्थायित्व मिल सकता है। घर से तो यह भागा भागा फिरा करेगा। तो अविद्या के परिणामों में इस जीव की ऐसी आकुल दशा हो रही है। वह मन ही मन जब ज्ञान संस्कार से संस्कृत हो जाता है तो फिर यह मन स्वतः ही अपने आप में स्थित हो जाता है। अविद्या का संताप और आनंद का प्रताप बताकर अब उसके फल में यह अविद्या का संताप और विद्या का आनंद प्रताप बताकर, हाँ, अब उसके फल में यह बता रहे हैं विक्षिप्त मन में क्या विपत्तियां आती हैं और अविक्षिप्त मन में विपत्तियों का कैसे विलय होता है। अब आगे के श्लोक में बताएंगे कि विक्षिप्त मन में कैसी विपत्तियां खड़ी होती हैं और अविक्षिप्त मन में कैसे विपत्तियों का विलय हो जाता है, पता नहीं पड़ता है। मैंने ये क्रम से एक के बाद पूरे जीवन की पूरी व्यवस्थित घटना समझा रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। मैंने जीवन में उनके वास्तविक प्रयोग कर करके और तुम्हारे लिए जीवन की यथार्थता को सामने तुम्हारे रख रहे हैं, और व्यक्ति इसको समझ ले तो वास्तव में मैंने उसकी स्वयं जो अगर थोड़ी भी बुद्धि हो तो समझ में आए कि वाकई ये सब अपने जीवन में सब घटना चल रही। तो इस प्रकार से ये अविद्या के कारण से विपत्तियों का ढेर और विद्या के कारण से विपत्तियों का संहार हो जाता है। और इस प्रकार से जब व्यक्ति का जो है ज्ञान के संस्कारों से चित्त शांत होता है तो फिर मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व चाख्यो स्वाद अमरस दुख निकल। तो ये जब तक जीव को इस प्रकार से ये अपने अविद्या के संस्कार अर्थात जो अपना नहीं है, विद्या माने ज्ञान और अविद्या माने अज्ञान, तो अविद्या के संस्कार माने जो अज्ञान में जो पर में एकत्व ममता आदि भाव चल रहे हैं, इनके कारण से ही 24 घंटे जीव परेशान है। और यही उसका क्या है, भ्रांति है आत्मा की। और आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान और गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, और औषधि विचार ध्यान। ये इसके अलावा और कोई वस्तु विचार अध्यापते मन पावे विश्राम और रस स्वादत सुख उपजे और अनुभव ताको नाम। और अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप और अनुभव मारक मोक्ष को और अनुभव मोक्ष स्वरूप। बस इतना सा धर्म है और इसके अलावा कुछ नहीं। इस प्रकार से अब आगे इसी से जो है विद्या के संस्कारों से विपत्ति का संहार और अविद्या के संस्कारों से विपत्तियों का समूह खड़ा होकर के जीव परेशान होता रहता है। आगे खुलासा इसका चलिए। द्वादशांग जन्माणी माता पंचकर्मेष्टि राजकुमार भाई सब आ गए हैं तो डालने आए ना वो रास्ता स्कूल का बोर्ड डाल रहा है इतना रोज ना बोर्ड डाल नहीं